यूट्यूब चैनल ऑनलाइन वेबसाइट। दोस्तों गेट और एसएससी जेई और अदर इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों हम लोग इससे पहले बेसिक थ्योरी को कंप्लीट कर रहे हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे बात हमने की थी फ्रिक्शंस के बारे में, अब हम लोग बात कर रहे हैं एफर्ट्स रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी अप एंड इंक्लाइन प्लेन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द डायग्राम फॉर इंक्लाइन प्लेन इंक्लिनेशन एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मोशन आपको रिप्रेजेंट करी जा रही है और यहाँ पे हमने उसको अरेंज किया है। यहाँ पे देख सकते हैं एफ इज टू म्यू आर एंड दिस वन इज द रिजल्टेड आर, दिस वन इज द पी एंड देयर एंगल इज थीटा। तो एफर्ट पी जो है वो रिक्वायर्ड है टू मूव करने के लिए द बॉडी अप एंड इंक्लाइन प्लेन। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो होगा पी का निकल के आएगा डब्ल्यू साइन एक्स प्लस फाइव और साइन थीटा ब्रैकेट होल थीटा माइनस एक्स प्लस फाइव। यहाँ पर डब्ल्यू हमारा क्या है, वेट ऑफ द बॉडी है, और एक्स एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन विद हॉरिजॉन्टल एंड थीटा इज द एंगल विच ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द पी मेक्स। फाइव हमारा क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। तो व्हेन फ्रिक्शन इज निगलेक्टेड देन फाइव के लिए क्या हो जाएगी जीरो एंड पी इक्वल टू डब्ल्यू साइन एक्स अपॉन साइन थीटा माइनस एक्स। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं जब व्हेन एफर्ट पी इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली देन थीटा क्या हो जाएगी 90 डिग्री। इन दिस केस पी इक्वल टू डब्ल्यू साइन एक्स प्लस फाइव अपॉन कॉस एक्स प्लस फाइव, और साइन एक्स प्लस फाइव अपॉन कॉस एक्स प्लस फाइव कितना हो जाएगा डब्ल्यू टेन एक्स प्लस फाइव। तो पी इक्वल टू डब्ल्यू टेन एक्स प्लस फाइव। जब पी एफर्ट पी जो है वो अप्लाइड हो रहा है हॉरिजॉन्टली देन थीटा 90 डिग्री पुट करने पर ये कंडीशन आती है। तो बात करते हैं थर्ड कंडीशन, जब एफर्ट पी हम अप्लाइड कर रहे हैं पैरेलल है टू द प्लेन के, तो थीटा के 90 डिग्री प्लस अल्फा। जिस केस में क्या हो जा रहा है, तो पी इक्वल टू डब्ल्यू साइन फाइव थीटा प्लस फाइव अपॉन कॉस फाइव इक्वल टू पी डब्ल्यू साइन एक्स प्लस पी कॉस अल्फा। तो यहाँ पे आगे देखते हैं कि दिस वन इज द डायग्राम। ये डायग्राम क्या इंडिकेट कर रहा है, ये डायग्राम आपको इंडिकेट कर रहा है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन किस तरह से डायरेक्शन ऑफ मोशन जा रही है, और यहाँ पर अल्फा है, दिस वन इज द एफ इक्वल टू म्यू आर डब्ल्यू, यहाँ पे पी आर डब्ल्यू, यहाँ पे वेट डब्ल्यू हो जाएगा। और ये जो एफर्ट पी है वो रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी डाउन एट द इंक्लाइन प्लेन एंड पी इक्वल टू डब्ल्यू साइन एक्स साइन अल्फा प्लस थीटा या अल्फा माइनस थीटा एंड साइन थीटा माइनस अल्फा माइनस थीटा। तो यहाँ पे थीटा के लिए क्या कर देंगे, पहली कंडीशन जो फ्रिक्शन अगर मान लेते हैं निगलेक्ट है, तो फ्रिक्शन नहीं है तो फाइव के लिए क्या हो जीरो मान लेंगे, तो पी थीटा इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू साइन अल्फा अपॉन साइन थीटा माइनस अल्फा। और जब हम एफर्ट इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली देन थीटा के लिए क्या मान लेंगे 90 डिग्री, तो पी इक्वल टू डब्ल्यू साइन अल्फा माइनस थीटा अपॉन कॉस अल्फा माइनस फाइव, दैट इज पी इक्वल टू डब्ल्यू टेन अल्फा माइनस फाइव। थर्ड कंडीशन मांगेंगे कि जब एफर्ट हम अप्लाइड कर रहे हैं पहले टू द प्लेन देन थीटा को लेकर देखेंगे 90 डिग्री प्लस अल्फा, तो इस केस में पी इक्वल टू डब्ल्यू साइन अल्फा माइनस फाइव अपॉन कॉस फाइव, दैट इज डब्ल्यू साइन अल्फा माइनस म्यू कॉस अल्फा। नेक्स्ट बात करते हैं एफिशिएंसी ऑफ इंक्लाइन प्लेन की। तो एफिशिएंसी ऑफ इंक्लाइन प्लेन में आप देख सकते हैं फॉर्मूला कि इट इज़ डिफाइंड द रेशियो ऑफ द एफर्ट रिक्वायर्ड नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन to the effort required conceding friction mathematically and it is equal to P naught upon P. That is a screw jack। स्क्रू जैक का क्या बेसिक प्रिंसिपल है उसको देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे सबसे स्क्रू जैक को समझने के लिए पहले आप यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस लेंथ इज वैल्यू इज पाई डी एंड दिस वन इज द पी, और इनके बीच जो हम एंगल लेंगे वो अल्फा। स्क्रू जैक क्या है, द प्रिंसिपल ऑन विच स्क्रू जैक वर्क करता है सिमिलर टू दैट ऑफ इंक्लाइन प्लेन, और इफ वन कंप्लीट टर्न ऑफ स्क्रू थ्रेड इज इमेजिन टू बी अनबाउंड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द स्क्रू जैक एंड डेवलप इट विल फॉर्म अ इंक्लाइन प्लेन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फॉर्मूला टेन अल्फा इक्वल टू पी अपॉन पाई डी। जैसे आप समझ सकते हैं हम लोग बाय साइंस लॉ, टेन अल्फा इक्वल टू पी अपॉन पाई डी। अल्फा हमारा हेलिक्स एंगल है, पी हमारा पिच ऑफ द थ्रेड है, और डी हमारा क्या मीन डायमीटर ऑफ द स्क्रू। तो if screw jack the effort P is required to the circumference of the screw is the same as discussed in inclined plane. For rising the load P is equal to W 10 alpha plus 5 and for lowering the load P is equal to W 10 alpha minus 5. अब यहाँ पे पहली कंडीशन आती है जब फ्रिक्शन हम नेगलेक्ट कर लेंगे तो फाइव के लिए क्या हो जाएगी जीरो, तो पी नॉट के लिए हो जाएगी डब्ल्यू टेन अल्फा। और अब अगर एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू जैक दी हुई है तो नीटा इक्वल टू पी नॉट अपॉन पी, जहाँ पर डब्ल्यू टेन अल्फा
अपॉन W10 अल्फ़ा प्लस 5, दैट इज़ 10 अल्फ़ा अपॉन 10 अल्फ़ा प्लस 5। जो एफिशिएंसी स्क्रू जैक की वो मैक्सिमम है जब हेलिक्स एंगल क्या हो जाएगा 45 डिग्री माइनस 5/2। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी इस गिवन बाई क्या हो जाएगी 1 माइनस साइन 5 अपॉन 1 प्लस साइन 5। नेक्स्ट दैट इज़ द लिफ्टिंग मशीन। तो लिफ्टिंग मशीन क्या होती है दोस्तों? लिफ्टिंग मशीन में इट इज़ अ डिवाइस विच इनेबल्स अस टू लिफ्ट अ हैवी लोड दैट इज़ W बाय अ कंपैरेटिवली स्मॉल एफर्ट P। द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ द कॉमनली यूज इन लिफ्टिंग मशीन। फर्स्ट यूज़ हम लोग करते हैं मैकेनिकल एडवांटेज, ये जो कि रेशियो होता है लोड और लिफ्टेड टू द एफर्ट अप्लाइड। वेलोसिटी रेशियो, इट इज़ अ रेशियो होता है डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट टू द डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब ये हुआ कि जो रेशियो है लोड लिफ्टेड टू द एफर्ट अप्लाइड बी का। वेलोसिटी रेशियो, इट इज़ अ रेशियो ऑफ डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट टू द डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड एक्स का। और इनपुट ऑफ द मशीन की बात करें तो इट इज़ द वर्क डन ऑन द मशीन, इट इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एफर्ट एंड द डिस्टेंस थ्रू द विच इट इज़ मूव फ्रॉम P into I। आउटपुट ऑफ द मशीन की बात कर लें तो इट इज़ अ वर्क डन बाय द मशीन, इट इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ लोड लिफ्टेड एंड द डिस्टेंस थ्रू द विच इट इज़ लिफ्टेड, दैट इज़ W into X। इफिशिएंसी ऑफ मशीन निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट क्या हो जाएगा वर्क डन बाय द मशीन और इनपुट हो जाएगा वर्क डन ऑन द मशीन। तो यानी W into X अपॉन P into Y। तो W अपॉन P इंटू, अब X को क्या कर दिया नीचे ले आए तो Y बाई X के रिस्पेक्ट में दिया, इसलिए ऐसा किया जिससे कि हम लोग कह सके उसको मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। यानी इफिशिएंसी यहाँ पर क्या होगी, इफिशिएंसी ऑफ मशीन की जो होती है, अगर हमें मैकेनिकल एडवांटेज पता हो और वेलोसिटी रेशियो पता हो तो हमें इफिशिएंसी ऑफ मशीन हमें ऑब्टेन हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं आइडियल मशीन की। तो इफिशिएंसी ऑफ मशीन इज़ 100%, दैट इज़ इफ़ आउटपुट इज़ इक्वल टू द इनपुट, देन द मशीन इज़ सेड टू बी परफेक्ट या आइडियल मशीन। रिवर्सिबल मशीन क्या होती है दोस्तों? आइडियल मशीन आपने समझा कि यदि इफिशिएंसी मशीन की 100% है तो आउटपुट जो होगा इज़ इक्वल टू द इनपुट क्या होगा, देन द मशीन इज़ सेड टू बी परफेक्ट या आइडियल मशीन। बात करते हैं रिवर्सिबल मशीन की। तो इफ़ अ मशीन इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग सम वर्क इन द रिवर्स डायरेक्शन आफ्टर द एफर्ट इज़ रिमूव, then the machine is known as reversible machine, and the condition for machine is reversible is that is efficiency should be more than 50%. Non-reversible is self-locking machine. If the machine is not capable for doing some work in the reverse direction after the effort is removed, then the machine is known as non-reversible या self-locking machine. And the condition for the machine is non-reversible या self-locking, that is efficiency should be less than 50%. तो यहाँ पे देखिए रिवर्सिबल कंडीशन के लिए जो मशीन था यहाँ पे एफिशिएंसी जो होनी चाहिए वो शुड बी मोर देन 50% और नॉन रिवर्सिबल की कंडीशन में शुड बी लेस देन 50%। नेक्स्ट दोस्तों लॉ ऑफ मशीन की बात करते हैं। तो ये एक रिलेशनशिप है बिटवीन द लोड लिफ्टेड एंड द एफर्ट अप्लाइड, जो कि यहाँ पे देखते हैं P इक्वल टू MW प्लस C। M हमारा यहाँ पर क्या है, एक कॉन्स्टेंट है जो कि विच इक्वल टू द स्लोप ऑफ द लाइन AB। एंड कैपिटल C क्या है, कैपिटल C इज अनदर कांस्टेंट विच रिप्रेजेंट द मशीन फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज क्या है? मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है लिफ्टिंग ऑफ मशीन इज गिवन बाय मैक्सिमम एडवांटेज इक्वल टू 1/m एंड मैक्सिमम एफिशिएंसी दोस्तों क्या होगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी इज लिफ्टिंग मशीन इज गिवन बाय मैक्सिमम एफिशिएंसी इक्वल टू 1/m into VR। व्हाट आर द सिस्टम्स ऑफ पुलिस? सिस्टम ऑफ पुलिस की बात करते हैं तो सिस्टम पुलिस में हम देखते हैं कि फॉलोइंग द 3 सिस्टम ऑफ पुलिस आर कॉमनली यूज। फर्स्ट सिस्टम पुली, सेकंड सिस्टम पुली एंड द थर्ड सिस्टम पुली। फर्स्ट सिस्टम पुली के लिए इन सिस्टम में वेलोसिटी रेशियो जो होता है 2 की पावर n, यहाँ पर n क्या नंबर ऑफ पुली है। सेकंड सिस्टम ऑफ पुली फॉर द सिस्टम वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू n, और थर्ड सिस्टम पुली फॉर सच अ सिस्टम वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा 2 की पावर n-1। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट सिस्टम पुलिस के लिए 2 की पावर n, सेकंड सिस्टम ऑफ पुली के लिए n एंड द थर्ड सिस्टम पुलिस के लिए 2 की पावर n-1। दीज आर द सिस्टम ऑफ पुली। बात करते हैं फ्रेम की। फ्रेम क्या होता है? एक फ्रेम हम लोग डिफाइन करते हैं एज अ स्ट्रक्चर या मेड ऑफ सर्वल बार्स जो कि रिवेटेड या वेल्डेड टुगेदर। दीज आर मेड अप ऑफ एंगल्स, आयरन्स या चैनल्स सेक्शन एंड आर कॉल्ड मेमोरी ऑफ द फ्रेम आर फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। द फ्रेम्स में बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टू। तो दोस्तों परफेक्ट फ्रेम क्या होता है?
अगर परफेक्ट फ्रेम आपसे पूछता कोई, तो परफेक्ट फ्रेम आप बताओगे कि परफेक्ट फ्रेम इज़ दैट विच इज़ कंपोज मेंबर जस्ट सफिशिएंट टू कीप इन इक्विलिब्रियम when loaded and without any change in the shape. The perfect frame should satisfy the following expression. क्या होगा परफेक्ट फ्रेम का फॉर्मूला निकालने के लिए, n इक्वल टू 2j माइनस 3, जहाँ पे n नंबर ऑफ मेंबर्स हैं और j नंबर ऑफ जॉइंट है। तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। इम्परफेक्ट फ्रेम के लिए इज़ वन विच डज नॉट सेटिस्फाई द अबव इक्वेशन। यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है तो परफेक्ट फ्रेम होगा, नॉट सेटिस्फाई कर रहा है तो ये आपका इम्परफेक्ट फ्रेम होगा। और द इम्परफेक्ट फ्रेम which has the number of members less than 2j minus 3 is known as a deficient frame। और अगर नंबर ऑफ मेंबर जो होगा वो ग्रेटर देन है 2j माइनस 3 से, तो आप बोलोगे इम्परफेक्ट फ्रेम है लेकिन रिडंडेंट फ्रेम है। यानी डिफिशिएंट फ्रेम में n की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो लेस देन 2j माइनस 3 के रिजल्टेंट से, और n की मेंबर्स की वैल्यू जो होगी अगर ग्रेटर देन है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, रिडंडेंट फ्रेम। नेक्स्ट दोस्तों, स्पीड क्या होती है? इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। सिंस द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन देयरफॉर इट इज स्केलर क्वांटिटी। यानी स्पीड हमारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या होती है दोस्तों? वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है और इट इज ऑल्सो द रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, और इट इज़ अ पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट दोस्तों, व्हाट इज एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन यहाँ पे आप देख सकते हो कि इट इज़ द रेट ऑफ चेंज of the velocity of the body. It's said to be positive when the velocity of the body is increased with the time, and it is negative when the velocity of decrease with the time. That is the negative acceleration या retardation. तो दोस्तों these are the fourth equation। जहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन देख सकते हैं मोशन लॉ इक्वेशन, जिसमें कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, एंड थर्ड इज वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, एंड द फोर्थ वन इक्वल टू एस इक्वल टू यू प्लस वी इंटू टी बाई 2। u यहाँ पर हमारा इनिशियल वेलोसिटी, v हमारा फाइनल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन है, और s क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन टाइम t सेकेंड। ये जो इक्वेशंस है ये दिस अबव इक्वेशन अप्लाइड फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और इन केस ऑफ वर्टिकल मोशन द बॉडी इज सब्जेक्टेड टू ग्रेविटी, दैट्स द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इट शुड बी सब्स्टिट्यूटेड in a place of a in the above equations. The value of g is taken plus 9.81 meter per second and downward motion and minus 9.81 meter per second square for upward motion. When a body falls from a height h, its velocity v with the with which it will be hit the ground is given by v equal to square root of 2gh. What is the Newton's law of motion? It is very important. Newton's first law of motion, second law of motion and the third law of motion. न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमारा ये कहता है, इन द स्क्रीन आप देख सकते हैं, न्यूटन लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमारा ये कहता है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि इट स्टेट दैट एवरी बॉडी कंटिन्यू इन द स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन द सम एक्सटर्नल फोर्स। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है इट स्टेट that the rate of change of momentum is directly proportional to the impressed force and take place in the same direction in which the force act. And Newton's third law of motion कहता है it is stated that every action there is a equivalent opposite reaction. दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।